बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर करेंगे उसमें जो टॉपिक्स आएंगे वो एक तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है। अगर टाइम हुआ तो मैं पोलर फॉर्म डिस्कस करूंगा। ये जो मटेरियल है ये एक्सरसाइज 1.2 से 1.3 के दरमियान वाले जो पेजेस हैं उन पे अवेलेबल है आपको। एक्सरसाइज में ये कंसेप्ट चूँकि या क्वेश्चंस में ये बहुत कम यूज़ होता है, लिहाजा ये इग्नोर कर दिया जाता है। आप लोगों ने इसको इग्नोर नहीं करना। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसकी तरफ चलते हैं। मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, let z is equal to x plus y iota be any complex number, then its modulus is denoted by z जो है उसके गिर्द ये दो स्ट्रेट लाइंस लगा देनी है, जैसे आप डिटर्मिनेंट के लिए भी यूज करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी यूज करते हैं। इसको z मॉड भी पढ़ते हैं, z मॉडुलस भी, z मॉड ज्यादा बोला जाता है। देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय, इस तरह उसको लिखेंगे जिस भी कम्प्लेक्स नंबर का आपने मॉड लेना होगा। एंड इज गिवन बाय, को फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा प्लस आएगा, नोट करें ये चीज, रियल और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर आएंगे, देन होल अंडर रूट हम कर लेंगे। अब मसलन ये नेक्स्ट पेज 20 पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, एग्जांपल नंबर 1। इससे ऊपर ये डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई है। इसमें वो कहता है एक ये कम्प्लेक्स नंबर है, मैंने 3 कम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं, इसको हमने मॉड वैल्यू इनकी फाइंड आउट करनी है। मसलन ये फर्स्ट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू नोटेशन मैं z मॉड को कैसे लिखूंगा, इस तरह। फार्मूला क्या होता है इसका, रियल पार्ट का स्क्वायर, व्हाट इज रियल पार्ट 1 प्लस, ये साइन मैंने नोट करवाया था कि हमेशा 1 रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फर्स्ट डिसाइड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ लिखी हुई रकम वो है 3 अंडर रूट, और साइन अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ लगाया जाएगा, ये साइन नेगेटिव नहीं होगा, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। प्लस अब स्क्वायर माइनस का भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर खत्म, तो 3 आ गया, तो z मॉड क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट, और 4 अंडर रूट क्या होता है 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका मैं सेकंड पार्ट अगर करूं तो z इज इक्वल टू 3 है, इन अदर वर्ड ये है 3 प्लस 0 आयोटा। इसका ये रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है हमारे पास। अब z मॉड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर which is 3, imaginary part का स्क्वायर which is 0, 3 स्क्वायर is 9, सिंप्लीफाई मैं करता हूँ इसको, 9 प्लस 0 9 हो गया, अंडर रूट दोबारा 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसी एग्जांपल नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उसमें सिर्फ मुझे एक इमेजिनरी नंबर दिया हुआ -5 आयोटा, रियल पार्ट इसमें नहीं है। सेकंड में मुझे सिर्फ रियल दिया हुआ था, इमेजिनरी नहीं था, तो उसमें देखिए जो आंसर है वो अपने नोट करना है, इसको भी सॉल्व करते हैं। z मॉड क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल तो 0 है, प्लस इमेजिनरी पार्ट -5 होल अंडर रूट, तो z मॉड हो जाएगा 0 स्क्वायर इज 0, -5 का स्क्वायर भी प्लस में आएगा 25, तो ये हो गया 25 अंडर रूट विच इज 5। अब यहाँ से आप कुछ चीजें जो हैं वो जरा नोट करें कि अगर मेरे पास z जो था वो 3 था, यानी सिर्फ रियल पार्ट था, तो उसका आंसर वही आ गया मॉडुलस में आके। अगर मेरे पास अकेला इमेजिनरी पार्ट है तो वही आया, साइन हमेशा मॉडुलस का पॉजिटिव होता है, लिहाजा ये आपने याद रखना है। कहीं भी किसी भी जगह पे जब आप मॉड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो नेगेटिव नहीं आएगी। तो ये था मॉडुलस क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है इससे अगले पेज पे एक थ्योरम दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने मॉडुलस का कंसेप्ट दिया है इससे रिलेटेड थ्योरम है पेज 21 पे, उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, उसके 7th पार्ट हैं। तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखें, ये पेज 21 में लिखा हुआ है, फॉर ऑल z z1 z2 बिलोंग्स टू c। इसको मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि आप इसको क्या पढ़ेंगे कि ये जो भी z है, z1 है या z2 है, ये हमने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से लिए हुए हैं, और सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में डेफिनेटली कम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं। तो ये तीनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं
जो भी हम यहाँ पे रूल डिफाइन करने जा रहे हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। पहला क्या है कि माइनस जेड का मॉड ले लें, z का मॉड ले लें, z कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड ले लें, चारों का आंसर सेम आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कि ये कैसे प्रूव होगा। हमें जब z की वैल्यू नहीं दी गई होती तो हम हमेशा क्या लिया करते हैं, a प्लस बी आयोटा या x प्लस वाई आयोटा। अब z का मॉड क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अब नेक्स्ट क्या है, माइनस जेड। तो माइनस जेड का मतलब है जेड के जो भी रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनका मैं साइन चेंज कर दूं, माइनस ए माइनस बी। अब माइनस जेड का कॉन्जुगेट मॉडुलस क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट। मैंने आप लोगों को बताया कि ये साइन कभी भी नेगेटिव नहीं आना। रियल या इमेजिनरी पार्ट अगर नेगेटिव है तो वो यहाँ पे आया करते हैं माइनस का साइन इनके साथ, और स्क्वायर उसको खत्म कर देगा। सो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इसका और इसका बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। माइनस जेड का मॉडुलस ले लिया। उसके बाद है जेड कॉन्जुगेट। व्हाट इज जेड कॉन्जुगेट, आप लोगों को बताया होगा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। ये जेड है तो a माइनस बी आयोटा, ये जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो जेड कॉन्जुगेट का मॉड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज a प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विच इज माइनस बी एंड होल अंडर रूट। स्क्वायर इसको दोबारा पॉजिटिव ही कर देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। z कॉन्जुगेट के मॉड तक पहुंच गया हूं। उसके बाद क्या, माइनस z कॉन्जुगेट। माइनस z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या थी, a माइनस बी आयोटा। तो माइनस इनके साइन चेंज करेगा, ये हो गया माइनस z कॉन्जुगेट। अब मैं ले लेता हूं इसकी मॉडुलस वैल्यू विच इज रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल अंडर रूट। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट। ये फोर्थ आ गया। 1 2 3 4 इक्वेशंस जो हैं इनको आप देखें, इनकी राइट साइड सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। ये भी और ये भी, तो लेफ्ट को भी हम इक्वल लिख सकते हैं। सो फ्रॉम 1 2 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपके पास आ गया। z का मॉडुलस वही था, माइनस z का मॉडुलस वही था, z कॉन्जुगेट का मॉडुलस वही आया और माइनस z कॉन्जुगेट उसका मॉड भी वही आया है। इन दिस वे आप ये जो थ्योरम का फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव कर देते हैं। जिसका सेकंड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट ये है कि z into z conjugate is equal to z mod whole square। अगेन z आपने हर एक के शुरू में यही लेना है, मैं हर दफा नहीं लिखूंगा। आपने जब भी शुरू करना है लेट z is equal to a plus b आयोटा से शुरू करना है। तो z conjugate z is equal to a plus b आयोटा, z conjugate a minus b आयोटा। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, z इंटू जेड कंजुगेट a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आयोटा, ये आ जाएगा। अब इसके बाद इनका प्रोडक्ट जो है अगेन वही फॉर्मूला जो आप लोगों को बारहा मैंने बताया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म है। तो z इंटू जेड कंजुगेट this will be first square minus second square। यहाँ माइनस जो है सेकंड जो है उसके साथ आयोटा भी आ रहा है, ये आप नोट कर लें बात। मैंने ये नहीं कहा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस माइनस इमेजिनरी पार्ट, नो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। और आप लोगों को ये चीज मैंने बताई हुई है, आयोटा स्क्वायर खत्म होगा तो जिसके साथ वो आ रहा था उस टर्म का जो है वो साइन बदल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। एज
जेड मॉड क्या है, ये है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर होल अंडर रूट। तो जेड मॉड का अगर मैं स्क्वायर ले लूँ तो इधर वाला अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। फ्रॉम 1 एंड 2 आप ये चीज प्रूव कर देते हैं। z इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू जेड मॉड होल स्क्वायर। ये इसका सेकंड पार्ट जो है प्रूव हो जाता है थ्योरम का। थर्ड पार्ट जो है वो है z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z। तो अगेन z को आपने क्या लेना है, a प्लस बी आयोटा। तो z कंजुगेट क्या हो गया, a माइनस बी आयोटा, और इसका जब मैं कंजुगेट लूंगा तो ये प्लस बी आयोटा हो जाएगा विच इज z। तो z डबल कंजुगेट इज इक्वल टू z आ जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये जो पार्ट हैं इन पे जरा थोड़ी सी तवज्जो की आपको जरूरत पड़ेगी। फोर्थ पार्ट जो है स्टूडेंट्स को ये है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों z1 प्लस z2, उनको प्लस करके उनका कंजुगेट ले लें या कंजुगेट लेके देन आप उसको ऐड कर दें, आंसर जो है वो सेम आएगा। अब इसको प्रूव करते हैं। जब दो हमें दिए हुए हैं तो z1 को मैं ले लेता हूँ a प्लस बी आयोटा, तो डेफिनेटली z2 को मुझे मुख्तलिफ करना पड़ेगा c प्लस डी आयोटा। अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करूँ तो पहले मुझे इनको ऐड करना है, देन इनका कंजुगेट लेना है। देखें अब z1 कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस बी आयोटा, और z2 कंजुगेट क्या आ जाएगा, c माइनस डी आयोटा। अब मैं पहले ये फाइंड आउट करता हूँ, z1 प्लस z2, a प्लस बी आयोटा, ये z1 की वैल्यू है, और c प्लस डी आयोटा, रियल में रियल पार्ट ऐड हो जाएगा तो a प्लस c, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आएगा तो b प्लस डी आयोटा। अब मुझे लेना है इनका कंजुगेट, तो z1 प्लस z2 कंजुगेट इज इक्वल टू a प्लस c। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया करते हैं, ये नोट करें चीज, ये सारे का सारा इमेजिनरी पार्ट है। इसमें ये जो साइन आ रहा है ये इमेजिनरी पार्ट का कंसिडर होगा, इसका कुछ नहीं लेना देना कि इनके दरम्यान में b प्लस डी है, b माइनस डी है, ये इमेजिनरी पार्ट है। आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है तो माइनस हो जाएगा b प्लस डी आयोटा, तो a प्लस सी माइनस बी आयोटा, चलो ये आयोटा इधर आएगा, माइनस बी आयोटा माइनस डी आयोटा। अब a और b को मैं इकट्ठा करूं तो a माइनस बी आयोटा हो गया, प्लस c और d को इकट्ठा किया तो c माइनस डी आयोटा। अब a माइनस बी आयोटा किसके इक्वल है और c माइनस डी आयोटा किसके इक्वल है, ये आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख दें ये z1 कंजुगेट है और ये z2 कंजुगेट है। इस तरह z1 प्लस z2 होल कंजुगेट उनके अलग अलग कंजुगेट के इक्वल आ जाएगा। अगर यहाँ आप हवाला देना चाहें तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 इसे 2 कह दें और यहाँ बता दें कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसको यूज किया है। इस तरह इसका ये जो फोर्थ पार्ट था ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो इसी थ्योरम का फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, और ये कैलकुलेशन के एतबार से सबसे बड़ा पार्ट है कि z1 डिवाइडेड बाई z2 होल कंजुगेट इज सेम एज z1 कंजुगेट डिवाइडेड बाई z2 कंजुगेट। सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हम उन दोनों को डिवाइड करके फिर अगर कंजुगेट लें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तो आंसर वही होगा कि उनके अलग अलग कंजुगेट लेके उनको डिवाइड कर दें। तो लेट्स प्रूव इट। z1 ले लिया a प्लस बी आयोटा, z2 ले लिया c प्लस डी आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है तो मुझे पहले इन दोनों को डिवाइड करना है, z1 डिवाइडेड बाई z2। z1 की वैल्यू a प्लस बी आयोटा, c प्लस डी आयोटा मैंने आप लोगों को कहा हुआ है आप नीचे की तरफ लिखा करेंगे, बट ड्यू टू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ व्हाइट बोर्ड मैं आगे चला जाता हूँ।
तो आपने ये एरो का मतलब ये है कि इससे अगला स्टेप है z1 ओवर z2 a प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई c प्लस डी आयोटा। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब a मल्टीप्लाई होगा c से, a मल्टीप्लाई होगा d से, फिर b दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब आपने जब सिंप्लीफाई करना है तो इसमें गौर करना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा बनता है और इमेजिनरी पार्ट। ये दो आयोटा वाले हैं, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, आयोटा स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, इसका मतलब ये रियल पार्ट होगा। लिहाजा मेरे पास इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल क्लियर है, ए सी, इनमें से मैं आयोटा कॉमन ले लूं तो ये बी सी पॉजिटिव वाली पहले आ गई, माइनस ए डी बाद में आ गया, आयोटा स्क्वायर इस माइनस को पॉजिटिव कर देगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब ये मेरा रियल पार्ट हो गया ए सी प्लस बी डी, ये यहाँ मैंने लिख लिया। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट था, आयोटा स्क्वायर इसको प्लस बी स्क्वायर कर देगा। अब मुझे लेना है कॉन्जुगेट। जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा, आप पहले इसको जरा समझ लें कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का है। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इतना। जब मुझे कॉन्जुगेट लेना है तो मुझे सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। तो इधर कॉन्जुगेट का साइन लगाया, ये प्लस माइनस में बदल दिया और कुछ कहीं चेंज नहीं किया। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मेरी। अब राइट हैंड साइड जो है, इन दोनों का कॉन्जुगेट लेके फिर हमने डिवाइड करना है। तो z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2, ये z1 कॉन्जुगेट है, ये z2 कॉन्जुगेट है। आप अगेन इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। वही तरीका कार जो मैंने पीछे अडॉप्ट किया था कि पहले ए को इन दोनों से, फिर बी आयोटा को इन दोनों से, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। सिर्फ एक चीज यहाँ पे आके स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, वो जरा नोट कर लें। यहाँ आप देखिएगा कि अगर आपने इसका ये जो कॉन्जुगेट लिया हुआ है हमने इक्वेशन नंबर 1 में, अगर आपके पास आयोटा वाली टर्म नेगेटिव है तो यहाँ आप माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, इन दोनों में से प्लस आयोटा लेंगे तो क्या होगा, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। जबकि इधर तो बी सी माइनस ए डी है, आप समझ नहीं पाएंगे। दूसरा ये साइन भी तो आपने लाना है, लिहाजा मैं इन आयोटा वाली दोनों यानी इमेजिनरी पार्ट में से माइनस आयोटा कॉमन लूंगा। माइनस यहाँ लिख लिया आयोटा, जब माइनस लिया तो ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 आप जब कंपेयर करते हैं, ये इसके साथ आ गया, इनमें से माइनस कॉमन लिया, 1 और 2 को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाती है। नेक्स्ट इसका 6th पार्ट है स्टूडेंट्स के, अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2, उनका प्रोडक्ट लेके उनकी मॉडुलस वैल्यू वही होगी जो उनके मॉडुलस का प्रोडक्ट है। z1 z2 होल मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड मल्टीप्लाइड बाय z2 मॉड। z1 की वैल्यू ले ली a प्लस बी आयोटा, z2 की ले ली c प्लस डी आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इनका प्रोडक्ट है a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा। मल्टीप्लाई करने के जो तरीके आपको समझाए हुए हैं वही हैं। रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लिया। अब मुझे लेना है इनका मॉड, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd। इसको करें a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2abcd, ये कैंसिल हो गए। अब आपके पास ये जो चार टर्म्स बची हैं, इनमें a स्क्वायर वाली ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये दो टर्म्स जो हैं ये आपने इकट्ठी लिख लेनी है, ये जो b स्क्वायर वाली है ये इकट्ठी लिखनी है। लुक एट दिस, तो इनमें से a स्क्वायर कॉमन आ गया, इनमें से b स्क्वायर कॉमन आ गया। टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन नहीं जैसे आप लोगों ने की हुई, ब्रैकेट में एक जैसे करनी है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर आ गए। तो अलग अलग एक स्टेप आप और भी यहाँ कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू, यानी ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को कंफ्यूजन हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसको आप अलग अलग इसका अंडर रूट कर दें। ये z1 का मॉड है, क्योंकि z1 जब a प्लस बी आई होता है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल अंडर रूट z1 मॉड हो गया, ये z1 2 मॉड हो गया, इस तरह ये प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह ताला अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होती है उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स जो हैं वो हम करेंगे। आप इनको अच्छी तरह करें, कोई प्रॉब्लम हो वो शेयर करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।